Yes, class. Now we are going to start our new chapter, that is hydrocarbons, unit number 9, okay, for 11th class. आप सभी को जैसे मैंने बताया हुआ बच्चा, ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और जिनके साथ हाइड्रोजन या फिर हेट्रो एटम्स लगे हुए होते हैं, है ना। हम लोगों ने ये सीखा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चैप्टर स्टार्ट किया था इससे प्रीवियस वाला। तो यही जो हाइड्रो और कार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं बच्चा, ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो आपके डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं? जितने भी फ्यूल्स देखते हो, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी जैसे आपका कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, सभी के सभी अपने हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इन सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन से ही ये ऑब्टेन किए जाते हैं बच्चा, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं, जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर्ड सुनते हो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चाहिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होनी चाहिए व्हाटएवर, वो सभी किसके अंदर आती हैं? वो सभी के सभी आपके इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं, यानी कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। दीज आर बेनिफिशियल एलिमेंट्स। इनके साथ किसी की मिक्सिंग अगर आप कर दोगे, ठीक है, जब मिक्सिंग आप कर दोगे तो वो हम कहलाते हैं, तब कहते हैं कि अब ये हमारे लिए क्या हो गया है, अब हमारे लिए ये बेकार हो गया, ठीक है, यानी कि अब वो आपके लिए पॉल्यूटेड का काम करेगा, पॉल्यूशन का काम करेगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो कार्बन की चेन होती है, आप 3 तरह की चेन्स को स्टडी करते हो, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है, ये सभी आपको पता है। एल्केन्स आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। एल्कीन्स हैज जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड एल्काइंस हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है, इतना आप सबको बहुत अच्छे से पता है बच्चा, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इन सभी अपने क्लासिफिकेशंस को। सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एल्केन्स, ठीक है। सबसे पहले एल्केन्स को स्टडी करेंगे। एल्केन्स का जो होमोलोगस सीरीज होती है, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज मीथेन। मीथेन मीन्स CH4, ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स फर्स्ट कंपाउंड है आपके इस एल्केन की सीरीज का, जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू रखते हैं अपनी चेन को, ठीक है। ये आपके एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स का नोमेनक्लेचर भी आप लोगों ने सीखा है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देती हूँ, एक आपके रिवीजन के लिए। सपोज कीजिए आपको बोला गया पेंटेन लिखना है, तो पेंटेन कैसे लिखोगे? पेंट के लिए सबसे पहले आपके पास 5 कार्बन होने चाहिए। एन का मतलब है कि आपके पास एल्केन की चेन है। एल्केन यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्डेड एलिमेंट्स हैं, यानी कि सभी के सभी जो कार्बन, हाइड्रोजन्स, कोई भी एलिमेंट अगर लगा हुआ है तो वो आपका सिग्मा बॉन्डेड है। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि ये एल्केन की चेन है और सिंगल यानी कि एक एन के साथ एंड हो रही है, तो इससे हमें पता चला कि हमारी एल्केन की चेन है जो कि सिग्मा बॉन्डेड, वहां पे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगेंगे, तो हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, कितने लगेंगे? आपके पास फॉर्मूला है एल्केन के लिए CnH2n+2, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो बस n आपको पता है 5, यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेंटेन। ये आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब जब फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख लीजिए। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में सिखाया है। ओपन स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे? 1
2 3 4 5, ये आपके 5 कार्बन्स हो गए। ठीक है, इन सभी पे हाइड्रोजन्स लगा दीजिए, हो जाएंगे आपके 12 हाइड्रोजन्स। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। ठीक है, आईयूपीएसी के लिए सबसे पहले क्या करना होता है हम लोगों को, जिसकी नेमिंग हमें करनी होती है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। लॉन्गेस्ट कौन सी वाली चेन? कार्बन चेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर अल्फाबेटिकली ही हम उस सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम्स को अरेंज करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए ये सब आपको पता है। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था, ये सब वही है। यहाँ पर इतना कुछ इस चैप्टर के अंदर यही सब दे रखा है। देखने में चैप्टर बहुत बड़ा लगता है बट इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है, अब देखिए आ जाइए प्रिपरेशन पे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का एल्केन्स के लिए। हम एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम वेरियस मेथड्स। ठीक है ना, बहुत सारे मेथड्स को यूज करके हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स को, बट कुछ सिलेक्टेड मेथड्स ही आपको दे रखे हैं आपकी 11th क्लास में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेट मीन्स डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड से हम लोग फॉर्म करेंगे अपने एल्केन को। ठीक है बच्चा, समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने लिया है एल्कीन, मतलब मेरे पास एक इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मुझे क्या प्रिपेयर करना है? मुझे प्रिपेयर करना है एल्केन। एल्केन यानी कि 2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली 2 कार्बन का ही मुझे कुछ प्रिपेयर करना होगा, कोई एल्केन की चेन। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास CH3 आएगा। तो देखिए आपको चेंज क्या दिख रहा है? आपको चेंज दिखने का मतलब मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन का एडिशन करना है, यही करना है। हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हमें H2 का एडिशन करना है। H2 का एडिशन करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें हाइड्रोजनेशन करना है। इस हाइड्रोजनेशन वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। हाइड्रोजन, बीच में हमारा जन रह गया यहाँ पे। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एशन। एशन मतलब हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एशन। एशन का मतलब होता है ये हाइड्रोजन हुआ, और एशन का मतलब होता है एडिशन, यानी कि हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे एडिशन करेंगे। अब क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो बेटा, थोड़ी सी न्यू टर्म्स आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हमें करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आप अभी तक क्या सीखते आए हो कि जहां पे भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इतना आपको पता है कि उस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए रिडक्शन हम लोगों को करना है, हमें हाइड्रोजनेशन करना है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए जब हाइड्रोजन आएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो आ गया। ठीक है, जब हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तभी तो हाइड्रोजन को ऐड करोगे। आपको कार्बन्स की, इन दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी को फ्री करना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो उसके लिए स्पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब क्या हाइड्रोजन के लिए इतना आसान है अकेले ही स्पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेना? नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड है, माना लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है, फिर भी अकेले हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट एटम है ना, तो इसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि अकेला मैं पहुंचूं और इस काम को कर लूं। ठीक है, तो इसके लिए इसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास 3 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल। इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो इस पर्पस के लिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कि कौन सा काम हो जाएगा? रिडक्शन का, यानी कि हाइड्रोजनेशन का काम हो जाएगा, यानी कि आपका एल्कीन से बन गया एल्केन। आई होप आपको समझ में आया। कैटलिस्ट का यूज आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चा। कैटलिस्ट का यूज होता है रिएक्शन को इनहेंस करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करना। ठीक है, वही काम यहाँ पे होगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिपरेशन थी एल्केन की, फ्रॉम एल्कीन, जो आप लोगों ने सीखी। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रिपरेशन भी आपको एल्कीन से करके दे रखी है। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है
उसके अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम है, जो यहाँ पे आपको सेम दिख रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है इसके यहाँ पे तो राइट में एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों का सेम ही केस है, यहाँ पे भी एल्कीन वहां पे भी एल्कीन, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहां पे इथीन से इथेन बना था, यहाँ प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा बस, और काम वही है यहाँ पर हाइड्रोजन और कैटलिस्ट का। ठीक है, अब देखिए आपको एल्काइन दे दिया, हमने कहा था ना अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, तो डबल बॉन्ड का तो हमने सीख लिया। अब ट्रिपल बॉन्ड का कैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। लेकिन हम लोग सपोज कीजिए आपको दे रखा है इथाइन, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, यहाँ पे एडिशन कीजिए हाइड्रोजन का इन द विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, निकल डाल देते हैं सपोज हमने। ठीक है, क्या आएगा आपका, यहाँ पे CH है, पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा CH, दोनों की वैलेंसी फ्री हुई थी तो एक एक हाइड्रोजन आके लग गया, क्या बना, एल्कीन, इथीन बन गया इथाइन से। ठीक है, अब आप फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन डालोगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, सेम वही काम कर जाएगा, एक वैलेंसी फिर से फ्री होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और अब के बाद एक एक हाइड्रोजन और लग जाएगा और बन गया आपका इथेन। ठीक है, कैसे बनाया, हम लोगों ने इथाइन से इथेन को बनाया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इथीन फॉर्मेशन। जैसे कि आपको बुक के अंदर दे रखा है कि विदाउट अंडरगोइंग दिस स्टेप, है ना, इस स्टेप के बिना भी आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। बस डायरेक्ट आपको 2 हाइड्रोजन डालने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एक एक डाल के काम हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट 2 नंबर ऑफ मोल्स डाल दीजिए, इथाइन से प्रोपाइन से आपका प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए बच्चा कि रिएक्शन हो कैसे जाती है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये क्या है दे रखा है एनसीईआरटी ने कि इथीन से भी वो डायरेक्ट बना रहा है इथेन और इथाइन से भी डायरेक्ट बना रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, और दोनों में हाइड्रोजन ही है और कैटलिस्ट भी है। तो ऐसा पॉसिबल होता है, बट स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल होता है, बट इन्होंने मैकेनिज्म नहीं दिया आपको, डायरेक्ट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, डायरेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब ये अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये सब न्यू टर्म्स हैं आप सबके लिए। अल्काइल हैलाइड्स का क्या मतलब है, अल्काइल मतलब कोई अल्काइल ग्रुप जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और हैलाइड का मतलब है कोई हैलोजन यहाँ पे अटैच्ड है। इट इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इससे प्रिपरेशन करना है हमें किसका, एल्केन का। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं आपको। सबसे बेसिक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए CH3Cl। ठीक है, ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसमें एडिशन कीजिए हाइड्रोजन का। ठीक है, डाल दीजिए साथ में जिंक एज अ कैटलिस्ट, जिंक यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा सा H+ एसिड भी डाल दीजिए, वो भी कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास CH3Cl है, आपके पास H2 है, ये होमोलैटिक फिजन होगा, यहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, H ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया और ये H ने CH3 के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्या बना आपका CH4 + HCl, बन गया मीथेन, बन गया एल्केन। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से हमने मीथेन का फॉर्मेशन कर लिया, समझ में आया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, आपने सबसे बेसिक एल्केन को बना के यहाँ पे दिखा दिया, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन आपने कर दिया विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी कि मीथेन, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, दैट इज वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। वुड्स साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने क्या रिएक्शन करके दी थी, इन्होंने क्या किया था वही सेम जो अभी हमने किया ना, वही सेम किया था। इन्होंने लिया CH3Cl अल्काइल हैलाइड लिया, इन्होंने एक और अल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl, यानी कि 2 नंबर ऑफ मोल्स लिए CH3Cl के। ठीक है, साथ में लिया इन्होंने यहाँ पे
2 Na, ठीक है, टू एटम्स लिए Na के, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिया ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? जब भी मेटल की रिएक्शन आप करवाते हो, सिर्फ मेटल की, तो मेटल क्या करते हैं ना, एक्चुअली में आपको पता है मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, है ना। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेते हैं बहुत जल्दी से, तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो उससे बचने के लिए ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दो, यानी कि ड्राई ईथर डाल दो सॉल्यूशन के अंदर, ये सारे एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सोडियम बड़े आराम से, यानी कोई भी मेटल बड़े आराम से आपके रिएक्टेंट से रिएक्शन कर लेगा। दिस इज द रीजन, इसलिए हम ड्राई ईथर को यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये CH3Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये वाला CH3Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Na ले जाएगा एक Cl को, एक Na ले जाएगा एक Cl को, और जो CH3 आपको दिख रहे हैं, ये CH3 बना लेंगे आपस में बॉन्ड, ये CH3 बना लेंगे आपस में बॉन्ड। क्या बन के निकल के आया? CH3 यानी कि C2H6 बन गया एल्केन, इथेन बन गया, और आपके 2 NaCl आपको मिल गए, ठीक है। लेकिन हमें तो मतलब सिर्फ इससे है, हमें इथेन मिल गया। इथेन किससे मिला? मिथाइल क्लोराइड से मिला। क्या अलग है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में बच्चा ये अलग है कि हमें एक नंबर ऑफ कार्बन से हमें 2 नंबर ऑफ कार्बन मिले, हमें एक नंबर ऑफ कार्बन से हमें 2 नंबर ऑफ कार्बन मिले, यानी कि डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन। ये अलग है इस रिएक्शन में, इसीलिए वुड्स का नाम हम लोग वुड्स रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं, वरना क्या जरूरत थी, अभी तो बना के दिखाया था पीछे हमने, लेकिन वहां तो हमने एक कार्बन से एक ही कार्बन बनाया, है ना। हमने 2 कार्बन से 2 ही कार्बन बनाए, लेकिन अब देखो ना, आप एक कार्बन से 2 कार्बन की बॉन्डेड चेन बना रहे हो, इट्स अ चेन। अब बच्चे कहेंगे मैम 2 कार्बन तो लिए हमने, बच्चा ये 2 नंबर ऑफ मोल्स है तो एक अकेला मॉलिक्यूल यही ना, है तो अकेला एक मॉलिक्यूल यही ना, बट देखो ना जो बना है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल में एक कार्बन था और यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है। आया समझ में? तो ये है वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, मैं बार बार बोल रही हूं, इस रिएक्शन को स्किप करने की कोशिश ना करें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसी के साथ हमारी 2 रिएक्शंस और आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी एक आती है फिटिग रिएक्शन और एक आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टीज में है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी जो आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है एल्केन की, क्योंकि हम एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन एल्केन की प्रिपरेशन के लिए काम नहीं आती, वहां पे एल्केन नहीं बनता, वहां पे ना आपके अरीन चेन्स बनती हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे उसको हम लोग। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो आपको प्रिपरेशन करनी है एल्केन की, वो लास्ट प्रिपरेशन है यहाँ पे, दैट इज सेकेंड लास्ट प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, जिसमें कि आपको एक टाइप करना है डी कार्बोक्सिलेशन का। इस डी का क्या मतलब है? DE, इसका मतलब होता है रिमूवल, ये ध्यान से याद रख लीजिए। इस डी का मतलब है रिमूवल, रिमूव करना है कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हो गया? जो कार्बन डाइऑक्साइड एडेड है, एशन का मतलब एडिशन, तो जो एडेड है ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना है, ये मीनिंग है डी कार्बोक्सिलेशन का। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एशन मतलब जो ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, उसको रिमूव करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑब्वियसली आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैसे? CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो CO2 है ना, तो इसका रिमूवल करना है, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं करना है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से करना है। सोल्ट मतलब मैंने बताया था आपको, CH3COONA, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स अ सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कीजिए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डलेगा, यहाँ पे हीटिंग होगी, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी? आपका CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बनेगा क्या? ये CO2 यहां से चला गया,
ठीक है, CO2 इज रिमूव्ड। समझ में आया इतना? अब जो ये CH3 है, ये आपका यहाँ पे चलो अगर पूरा बना के मैं दिखाऊं आपको डिजायर प्रोडक्ट, तो एक बार देख लो बच्चा, CO2 जो जाएगा आपका वो जाएगा Na2, है ना, Na2, ठीक है, ये CO2, ठीक है, और एक और ऑक्सीजन है ये वाला, तो ये CO3, तो सोडियम कार्बोनेट तो यहां से रिमूव हो गया, बचा क्या क्या आपके पास, बचा CH3 और एक ये H, ये बचा, तो क्या बना यहाँ पे CH4, आपका मीथेन, आपने एल्केन को बना लिया बच्चा। और यहां देखो आपका नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है वो कम हो जाती है, यहाँ 2 कार्बन थे बट यहाँ पे एक ही कार्बन बना है, इसे बोला जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिसेंट ऑफ चेन, कार्बन की चेन में कमी होना। एक टर्म और पढ़ोगे फ्यूचर में, एसेंट ऑफ चेन, वहां पे चेन का, कार्बन चेन का इंक्रीज होना कहते हैं उसे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से मीथेन को बनाया, ठीक है, हमने एक नंबर ऑफ कार्बन को कम कर दिया। समझ में आया बच्चा? ये था आपका डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसी में सेकंड मेथड है आपका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबे साइंटिस्ट का नाम है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस देते रहे हैं ये। इन्होंने एक प्रोसेस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक का, उसमें इन्होंने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था, जिसे हम सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, उसमें वाटर का एडिशन किया था। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 10th क्लास में आपने किया था वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होती है, ठीक है। तो यहां से आपको इथेन मिलेगा, यहाँ पे कोई डिसेंट ऑफ चेन नहीं है, कोई असेंट ऑफ चेन नहीं है, जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन आपको मिल जाएंगे। समझ में आया? ये रिएक्शन आपके एनोड और कैथोड दोनों पे होती है, ठीक है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, यही वाला एसीटेट आयन। कैसे बना एसीटेट आयन, CH3COONA, ये था आपके पास, ये था ना ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ओपन करके लिख दिया। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बचा, CH3COO नेगेटिव। ये पहले क्या था, सोडियम एसीटेट, सोडियम हटने के बाद क्या रह गया, एसीटेट, और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, आयन, तो एसीटेट आयन, ठीक है। इसमें एडिशन किया 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, सॉरी माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना, माइनस किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को, आपका बनेगा एसीटेट फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर ये आपका डिसोसिएशन होगा और बनेगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। आपने क्या बनाया, क्या बनाया बच्चा, एक एल्केन की चेन आपने बनाई, लेकिन अभी ये रेडिकल की फॉर्म में है। अभी दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे, 2 रेडिकल्स है ना, दोनों कंबाइन होंगे और अब बनाएंगे आपकी कंप्लीट चेन, ठीक है। यहाँ पे आपका बना इथेन, ठीक है बच्चा। ये थी रिएक्शन जो एनोड पे हुई, ठीक है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। आपका वाटर ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, OH नेगेटिव और H रेडिकल का फॉर्मेशन किया, 2 H रेडिकल्स कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेंगे, जो कि एब्जॉर्ब होगी आपके कैथोड पे, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, ठीक है। तो ये था आपका कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। समझ में आया बच्चा, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी लिख के दिखानी होती है, ठीक है। ओके बच्चा, फिर से रिपीट कर रही हूँ रिएक्शन को एक बार। आपके यहाँ पे सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सोडियम एसीटेट रिएक्शन करता है 2 नंबर ऑफ मोल्स वाटर के साथ, ये भी 2 नंबर ऑफ मोल्स आप लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड पूरा सेटअप करेंगे, आपका इथेन बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनोड पे डिपॉजिट होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे डिपॉजिट होगी एंड प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एनोड की रिएक्शन कैसे होगी, आपके एनोड पे सोडियम एसीटेट आयन, जो सोडियम एसीटेट जो था वहां से सोडियम निकल गया, ये रहा उसका रिएक्शन, ठीक है। सोडियम एसीटेट से बना आपका एसीटेट आयन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया और आपका बना के दिया आपको एसीटेट फ्री रेडिकल, और फिर आपका बनाया मिथाइल फ्री रेडिकल जो आपस में कंबाइन हुए और बना के दिया आपको इथेन,
कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और बना के दिया H रेडिकल, 2 H रेडिकल कंबाइन हुए और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया, जो कि कहाँ डिपॉजिट हुई? कैथोड पर। ठीक है बच्चा, आई होप आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि काफी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के बेसिक्स के लिए। ठीक है, हमारी क्लास का एंड होने का टाइम भी हो गया है बच्चा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके बेटा, चलिए।